हिमाचल प्रदेश पेंशनर व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन नालागढ़ इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान नरेश घई के द्वारा की गई। इस बैठक में पेंशनरों व सीनियर सिटीजन को आ रही समस्याओं की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक में आगामी 3 वर्षों के लिए सर्वसम्मति से नरेश घई को एक बार फिर पेंशनर व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है। प्रधान नरेश घई ने सरकार से गुहार लगाई कि पेंशनरों को आ रही समस्याओं का जल्द निवारण किया जाए। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद रिटायर्ड हुए पेंशनर्स को वित्तीय लाभ जैसे ग्रेजुएटी लीव इन कैश समेत जो 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उन्हें बढ़ी एक पेंशन एक साथ देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रस्ताव पास करके हिमाचल सरकार को भेजा है, जिसमें सरकार से मांग रखी गई है कि पेंशनर को पंजाब की तर्ज पर पेंशनर रिवीजन शीघ्र अधिसूचित व 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्व करने पर 5, 10, 15% की बढ़ोतरी को मूल पेंशन में जोड़ वित्तीय लाभ दिया जाए। नरेश घई ने कहा कि पिछली बार भाजपा सरकार ने भी उनकी मांगें नहीं मानी थी और अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वह भी पेंशनरों के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। नालागढ़ पेंशनर व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का 3 वर्ष का चुनाव जो होता है वो वर्ष 2024-23 के लिए हुआ। उसमें सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना और उसमें जो हमारी कार्यकारिणी बनी है उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगतार सिंह राणा, कैलाश राणा सेक्रेटरी चुने गए और इसी तरह से उप प्रधान सरवन चौधरी चुने गए और कार्यकारिणी जो है नई इस बार चुनी गई है। तो आज कोई हमारे 60 के करीब सदस्य पेंशन एसोसिएशन के यहाँ हाजिर थे और आज विस्तार पूर्वक पेंशनर्स की मांगों के बारे विचार किया गया और आज पेंशनर्स में बहुत रोष पाया गया कि हिमाचल सरकार के द्वारा जो पेंशनर्स की एरियर हैं वो 2016 में वेतन आयोग ने जो है पेंशन निर्धारित कर दी थी द्वारा, लेकिन उसके जो एरियर है वो अभी तक नहीं मिले हैं और काफ़ी जो पेंशनर्स हैं वो हमारे विरुद्ध हैं। उनकी आयु भी जो है 80 साल से भी ऊपर हो चुकी है, 70 साल 75 साल के हैं, लेकिन जो एरियर हैं 2016 से बकाया पड़े हैं। और अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कई केसों में फैसला दिया कि आप जो एरियर एक मुश्त दें। तो हिमाचल सरकार ने अभी 3 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें ये कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लोग कोर्ट में गए उनको तो जो एरियर हैं वो पूरे मिलेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको पेंशन, ग्रेजुएटी का एरियर और जो दूसरा लीव इनकैशमेंट का एरियर है वो 2016 से लेकर 22 तक नहीं मिले हैं। तो हमारी पेंशन एसोसिएशन की मांग है कि जो एरियर है वो सभी को दिए जाएं और जो मेडिकल भत्ते हैं वो भी हमारे पेंशनर जो हैं पिछले कई वर्षों से मेडिकल के बिल बकाया पड़े हुए हैं। तो अब तो हिम केयर योजना भी बंद कर दी, तो पेंशन के जो मेडिकल बिल हैं वो भी करोड़ों में हैं, तो उनको भी दिया जाए। ये ना हो कि हमारे पेंशनर्स स्वर्ग से हार जाएँ उसके बाद आएँ। तो इसलिए आज पेंशनर्स की जो हमारी कार्यकारिणी थी वो आज नहीं चुनी गई। तो हमने हिमाचल सरकार से ये निवेदन किया है कि आप पेंशनर की समस्याओं को जल्द हल करें, वरना तो जो पेंशनर्स हैं वो हिमाचल सरकार के खिलाफ जो है अपना आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो पेंशनर्स का जो हक है वो एक ड्यू हक है, वो कोई पुराना जो हक है वो हमारा ड्यू पड़ा है, ना तो वो भाजपा सरकार ने दिया था और जो हिमाचल सरकार जो सुखबीर जी की सरकार है वो भी इस पर अभी सोई बैठी है। तो इसलिए आज कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें निर्णय लिया गया है कि स्टेट बॉडी से भी अपील की जाए कि जल्द से जल्द जो है सरकार पर दबाव डाला जाए कि जो पेंशनर्स के बकाया पड़े एरियर है वो दिए जाएं और जो हमारी किस्त है डी किस्त 12% जो है ड्यू पड़ी है। केंद्र सरकार ने 12% किस्त की 3 किस्तें दे दी हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने वो भी नहीं दी है। तो 15 अगस्त का जो घोषणा है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें